अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इजी ट्रिक्स फॉर एमसीक्यूज़ ऑफ लिमिट्स। आज के लेक्चर में हम लिमिट्स के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की इजी ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास लिमिट्स की कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगेगा, लेकिन एमसीक्यूज़ सॉल्व करने के लिए हमें इस ट्रिक्स को अपनाना होगा ताकि इसको आसानी से जल्दी हम सॉल्व कर सके। सबसे पहले आती है इन्फिनिटी लिमिट वाली क्वेश्चंस की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x² प्लस 8x प्लस 2 डिवाइड बाई 6x² प्लस 7x प्लस 2। अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो और न्यूमरेटर में x का हाई पावर और डिनोमिनेटर में x का हाई पावर सेम हो, यानी दोनों की डिग्री सेम हो। यहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, दोनों की डिग्री सेम हो तो इसका आंसर आएगा न्यूमरेटर में हाई पावर का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हाई पावर ऑफ x का कोएफिशिएंट। तो हाई डिग्री पावर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 5 है और डिनोमिनेटर में हाई डिग्री पावर का कोएफिशिएंट 6 है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा? 5 डिवाइड बाई 6, ये इसका आंसर है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 5x² प्लस 8x प्लस 2 डिवाइड बाई 7x प्लस 2। अब देखिए न्यूमरेटर में का डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है, यानी न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की कम है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो इससे आएगा आंसर इन्फिनिटी। और देखिए इस प्रॉब्लम को देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 8x प्लस 2 डिवाइड बाई 3x² प्लस 7x प्लस 4। अब न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। जब डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा हो तो इसका आंसर आएगा 0। जब न्यूमरेटर की डिग्री हाई हो तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। जब डिनोमिनेटर की डिग्री हाई हो ज़्यादा हो तो 0 आंसर आएगा। अगर दोनों की डिग्री सेम हो तो हाई डिग्री टर्म की कोएफिशिएंट जो है वो इस आंसर में आएंगी। ये हमारे पास इन्फिनिटी लिमिट वाली प्रॉब्लम्स का एक स्टेप में हमने इसका लिमिट मालूम कर लिया है। अब आती है इस तरह की प्रॉब्लम्स की तरफ जिसको फैक्टराइज करना पड़ता है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू x² माइनस 4 डिवाइड बाई x माइनस 2। अब अगर इस पर हम लिमिट अप्लाई करें, x की जगह 2 फुट करें तो 2² 4 के बराबर है, 4 माइनस 4 0 डिवाइड बाई 2 माइनस 2 0। इससे 0 बाई 0 फॉर्म आएगा। तो इसको फैक्टराइज करने का आसान तरीका ये है कि x इज इक्वल टू 2 से ये 0 बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 2 से 0 बन जाता है, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। x माइनस 2 इसका एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हम मालूम करेंगे कि इसका फैक्टर क्या होगा। अब हमें ये सोचना है कि x के साथ यहाँ पर क्या लगाया जाए, क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे x² आ सके। तो अगर हम x के साथ x को मल्टीप्लाई करें तो इससे बनेगा x²। इसी तरह -2 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे आंसर आ जाए -4। अगर -2 के साथ हम +2 मल्टीप्लाई करें तो इससे क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई -2, इससे बनेगा -4। और देखिए इन दोनों कांस्टेंट टर्म का सम जो है वो 0 है। 2 + 2 -2 0, यानी यहाँ पर x वाला टर्म मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन है। -2 विल बी x माइनस 2 विल बी कैंसिल विद x माइनस 2। अब x प्लस 2 पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, यानी x की जगह 2 पुट कर लेते हैं, 2 + 2 इससे बनेगा 4। ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। अब इस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -3 x² प्लस 7x प्लस 12 डिवाइड बाई x प्लस 3। अगर इस पर हम लिमिट अप्लाई करें, x की जगह -3 पुट करें तो -3², इससे बनेगा +9, 9 + 12 इससे बनेगा 21, 7 इंटू -3 इससे बनेगा -21 प्लस 21 एंड -21 विल बी कैंसिल विद ईच अदर, आंसर आएगा 0। इसी तरह डिनोमिनेटर में -3 अगर हम पुट करें तो -3 + 3 से बनेगा 0, 0 बाई 0 फॉर्म इससे आता है।
तो x इज इक्वल टू -3 से न्यूमरेटर जो है इसका 0 आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि x + 3 इसका एक फैक्टर है। अगर -3 से लिमिट यहाँ पर -3 हो तो इसका एक फैक्टर x + 2 होगा। इसी तरह देखिए x लिमिट यहाँ पर 2 है तो इसका एक फैक्टर होगा x - 2, यानी इससे इसका अपोजिट साइन। -3 से ये 0 बन रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर इसका एक फैक्टर लिखेंगे x + 3। अब x + 3 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर दूसरा फैक्टर अब मालूम करना है। x के साथ अगर हम x मल्टीप्लाई करें तो x × x, इससे बनेगा x²। इसी तरह 3 के साथ अगर हम 4 मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 इससे बनेगा 12, और 4 और 3 को अगर हम 8 करें तो इससे बनेगा 7। तो ये हमारे पास इसका फैक्टराइजेशन है। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट दिस न्यूमरेटर। आप ये न्यूमरेटर वाला वैल्यू जो है वापस हासिल कर सकते हैं। x + 3 विल बी कैंसिल विद x + 3। हमारे पास यहाँ पर रह गया है x + 4। इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, x की जगह -3 पुट कर लेते हैं, 4 - 3 इससे बनेगा 1। तो 1 इसका लिमिटिंग वैल्यू है। इसी तरह लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 5x + 6 / x - 2। अगर इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, x की जगह 2 पुट करें तो 2² 4 के बराबर है, -4 + 6 इससे बनेगा 10, -5 × 2 इससे बनेगा -10, +10 और -10 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, इससे आएगा 0, / 2 - 2 0, तो इससे 0/0 फॉर्म आता है। तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2। अब लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास 2 है और न्यूमरेटर से 0 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक फैक्टर है x - 2। दूसरा फैक्टर अब मालूम करेंगे। अगर हम x के साथ x मल्टीप्लाई करें तो x × x इससे बनेगा x²। इसी तरह -2 के साथ अगर हम -3 मल्टीप्लाई करें तो इससे बनेगा +6, और -3 और -2 का सम जो है ये बराबर है -5 के। x - 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x - 3। लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, x की जगह 2 पुट कर लेते हैं, 2 - 3 से बनेगा -1। तो ये इसका लिमिटिंग वैल्यू है। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन वाली क्वेश्चंस थी और ये इन्फिनिटी वाली क्वेश्चंस थी। अब हम प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ आते हैं। अब हमारे पास ये प्रॉब्लम्स है, इसको हम डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल की मदद से एक स्टेप में इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। जब हमारे पास ये 0/0 फॉर्म बना रहा हो या इन्फिनिटी फॉर्म बना रहा हो तो हम एल हॉस्पिटल रूल की मदद से इसको एक स्टेप में इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे। इसके बाद इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा। अब नंबर 7 प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x / x। अगर इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो cos 0 1 के बराबर है, 1 - 1 0 / 0 0/0 फॉर्म बना रहा है। तो इस पर हम एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल में न्यूमरेटर के डेरिवेटिव हम न्यूमरेटर में मालूम करते हैं और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में। 1 का डेरिवेटिव क्या है 0, माइनस cos x का डेरिवेटिव है -sin x, डिवाइड बाई x का डेरिवेटिव 1 है। माइनस विल बी कैंसिल विद माइनस, तो यहाँ पर आएगा +sin x। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं तो sin 0 जो है ये 0 के बराबर है, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गया 0। अब इसकी तरफ आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x / x। अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, tan x की जगह 0 पुट करें तो tan 0 के बराबर है, डिवाइड बाई 0 0/0 फॉर्म बना रहा है। तो इस पर भी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x का डेरिवेटिव है sec² x, डिवाइड बाई x का डेरिवेटिव है 1। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, x की जगह 0 पुट कर लेते हैं तो sec² हमारे पास 1 के बराबर है, 1² 1 के बराबर है 1/1, इससे आंसर आएगा क्या 1। अब इस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ln x + 1 डिवाइड बाई x। अगर हम इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें, x की जगह 0 पुट करें तो 0 + 1 1, और log 1 जो है ये 0 के बराबर है, डिवाइड बाई 0 ये 0/0 फॉर्म बना रहा है। तो इस पर एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। ln x + 1 का डेरिवेटिव है 1/x + 1। अगेन डेरिवेटिव ऑफ x + 1 अगर हम ले ले तो इससे आएगा 1, तो ज़रूरत नहीं है अगेन डेरिवेटिव लेने की।
डिवाइड बाई एक्स का डेरिवेटिव है 1। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, एक्स की जगह 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 + 1 1, तो हमारे पास आएगा 1/1 1 1/1 1, तो इससे आंसर आएगा क्या 1। अब इस प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e⁻x - 1 डिवाइड बाई एक्स। अगर इस पर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो e⁻0 इससे बनेगा 1 1 - 1 0 डिवाइड बाई 0 0/0 फॉर्म बना रहा है, तो इस पर भी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, e⁻x का डेरिवेटिव है e⁻x - 1 का डेरिवेटिव है 0 डिवाइड बाई x का डेरिवेटिव है 1, तो इस पर आप लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, तो e⁻0 डिवाइड बाई 1, e⁻0 1 के बराबर है 1/1 1, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या गया 1। तो इन प्रॉब्लम्स को अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस में सॉल्व करें तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन अगर MCQs में हमें ये प्रॉब्लम्स दी जाए तो हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से इनको 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करना होता है। तो इन ट्रिक्स की मदद से हम बिल्कुल ईजीली आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह की और क्वेश्चन जो है आप खुद ले सकते हैं, फैक्टराइज वाले क्वेश्चंस, लिमिट इन्फिनिटी लिमिट वाले क्वेश्चंस, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस आप खुद ले सकते हैं। आप प्रीवियस पेपर्स को भी देके उनमें अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप इन ट्रिक्स को यूज़ करके उनको सॉल्व करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, शुक्रिया।